हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन मैटर्स। आज हम देखेंगे 9th नंबर वीडियो डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया। जैसा कि आप सबको पता है कि हम मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज कर रहे हैं चैप्टर वाइज, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप प्लेलिस्ट में जाएं, जो कि आई बटन पे टच करके आपको मिल जाएगा ऊपर में, और वहां पे प्लेलिस्ट में जाके एक एक करके सारे वीडियोज को देख जाए। हम यहाँ स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्जाम्स हैं, यूपीएससी के एग्जाम्स हैं, इन सारे एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं यूपीएससी के और स्टेट पीसीएस के, वो सारे क्वेश्चन एक एक करके हम देख रहे हैं। ये हम घटना चक्र से कर रहे हैं। सो आपसे निवेदन है कि आप प्लेलिस्ट में जाएं और एक एक करके देख जाएं। और अगर यह प्रयास आपको मेरा अच्छा लगता है तो आप प्लीज लाइक कीजिए मेरे प्रयास को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट कीजिए यदि कुछ और भी इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं या किसी और टॉपिक या वीडियोस चाहते हैं हमसे। सो आप सबसे ये मेरा निवेदन है। तो चलिए हम आज का काम शुरू करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया। ओके, सो नाउ मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज, फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया में कौन था? तो बंगाल गजेट। बंगाल गजेट वाज इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम कोलकाता, इंडिया. It was the first major newspaper in India, started in 1780. It was published for 2 years, founded by James August Hickey. The beginning of the modern Indian press occurred in 1766 with the publication of a paper by Bolts. ठीक है, तो ये जेम्स अगस्त हिक्की को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट न्यूज़पेपर बंगाल गजेट। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया? तो द बंगाल गजेट। रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्राइमरली इंप्लीमेंटेड प्रेस सेंसरशिप? वेलेस्ली। वेलेस्ली ने मुख्य रूप से जो है प्रेस सेंसरशिप को उसने क्या किया था? इंप्लीमेंट किया था। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स फोर्थ नंबर क्वेश्चंस। यहां आप देख सकते हैं, मेनी न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश्ड ड्यूरिंग 1766 से 1789। इन 1799 लॉर्ड वेलेस्ली ब्रॉट द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट। लॉर्ड वेलेस्ली सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट लगता है 1799 में। लॉर्ड हास्टिंग कैंसिल द एक्ट इन 1818, और लॉर्ड हास्टिंग 1818 में, 1818 याद रहेगा, लॉर्ड हास्टिंग 1818 में प्रेस सेंसरशिप को खत्म कर देता है। तो एक क्वेश्चन से इतने सारे आपको आपके सवाल बन सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द फोर्थ नंबर क्वेश्चंस। हु अमंग द फॉलोइंग रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आप सभी जानते होंगे, जैसा कि मैं जानता हूं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो यहां पे सवाल ये है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किसने किया था? तो उसका नाम है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के बारे में देखते हैं क्या किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। लॉर्ड लिटन के नाम सुने होंगे आप सभी। लॉर्ड लिटन जो है 76 से 80 के बीच, 1876 से 19वीं शताब्दी का आदमी है ये, 1876 से 1880 के बीच आड़ा था, पास किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। ठीक है, फिर इन 1878 बाय दिस एक्ट द मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वर एम्पावर्ड विदाउट द प्रायर permissions of the government to call upon a publisher of any kind to enter into a bond undertaking not to publish anything which might rouse feeling of disaffection against the government. So देखिए कितना कंट्रोल था पब्लिशर को से, जो थे उनसे डायरेक्ट इनका क्या था, बातचीत थी कि कोई भी डिसअफेक्शन होगा गवर्नमेंट के खिलाफ वो पब्लिक में पब्लिश ना हो। ठीक है, द मजिस्ट्रेट वाज also authorized to deposit security which could be confiscated if the publisher violated the bond. और एक बॉन्ड साइन कराया था। अगर इस चीज को पब्लिशर वायोलेट करता है तो क्या होगा, उनको इस बॉन्ड को, ठीक है, इस डिपॉजिट को वो सीज कर लेंगे। इफ ए पब्लिशर रिपीटेड द वायोलेशन, अब एक बार हो गया, दोबारा हुआ तो क्या होगा, द प्रेस कुड बी सीज, प्रेस को बंद कर देंगे। ठीक है, दस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1818 गैज द प्रेस एंड रिजल्ट वर सम
proceeding against some vernacular press people. There was no popular protest against this act. This act was repealed by Lord Ripon 1882। 1876-80 में पास किया था लॉर्ड लिटन ने, और इस एक्ट को रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया बाय लॉर्ड रिपन इन 1882, पर इसके लिए कोई पॉपुलर प्रोटेस्ट नहीं हुआ। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following introduced the Vernacular Press Act? Vernacular Press Act को इंट्रोड्यूस किया, अभी हमने देखा लॉर्ड लिटन 76 से 80 वाला, 1876 से 80 वाला। Under which Governor Generalship was the Vernacular Press Act repealed? लॉर्ड रिपन, अभी हमने देखा 1882 में। चलिए now coming to the 7th number questions. Who was the first Indian to go to jail in performance of his duty as a journalist? कौन था भाई जर्नलिस्ट के तौर पे? कौन था जो जेल गया था? बाल गंगाधर तिलक। फर्स्ट इंडियन टू गो टू जेल इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज ए जर्नलिस्ट वाज बाल गंगाधर तिलक। इन 1882 he published 4-month imprisonment as a strong criticized and then Maharaja Kolhapur, ठीक है। इन 1897 he was rigorously imprisoned for 18 months for provoking Chapekar brothers to murder 2 Englishmen through his writing, ठीक है। Now who in America started issued न्यूज़पेपर फ्री इंडिया? न्यूज़पेपर फ्री इंडिया तारकनाथ दास, ठीक है, तारकनाथ दास। पर्शियन वीकली मिराथुल अकबर वाज पब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन राय, ठीक है। अखबार है, सॉरी, ये मिरातुल अखबार, ये मिरातुल अखबार जो है, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय के द्वारा पब्लिश किया गया था, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। राजा राम मोहन राय टू प्रमोट एंड सर्कुलर हिज थॉट पब्लिश द संवाद कौमुदू, ये राजा राम मोहन राय की पब्लिशिंग है। एंड प्रज्ञा का चांद, प्रज्ञा का चांद संवाद कौमुदू, अ वीकली न्यूज़पेपर इन 1821, ओके, वीकली न्यूज़पेपर था। एंड ए पर्शियन न्यूज़पेपर, पर्शियन न्यूज़पेपर क्या था? मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार 1882 में, ठीक है, पर्शियन था। ही न्यू इंग्लिश, बंगाली, पर्शियन, अरेबिक, ग्रीक एंड लैटिन। और देखिए कितने सारे लैंग्वेज के धनी थे। इंग्लिश तो जानते ही थे, बंगाली भी जानते थे, पर्शियन भी जानते थे, अरेबिक भी जानते थे, ग्रीक भी जानते थे, लैटिन भी जानते थे, इतने सारे। बट जॉन एडम देन द गवर्नर जनरल बैंड द प्रेस इन 1823। 1823 में जो जॉन एडम्स था, जॉन एडम्स तब का गवर्नर जनरल था, 1823 में इसने बैन कर दिया। इम्पोज द फाइन ऑफ 400 रुपीज एंड इम्प्रिजमेंट ऑफ पब्लिकेशन विदाउट लाइसेंस, और 400 रुपीज का फाइन लगाया और इम्प्रिजनमेंट हुआ ऑन पब्लिकेशन विदाउट लाइसेंस, बिना लाइसेंस के वो पब्लिश कर रहे थे इसके लिए, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट हैड द राइट टू सीज द पब्लिकेशन हाउस। एज ए रिजल्ट राजा राम हैड टू स्टॉप पब्लिशिंग मिराथुल अखबार, ठीक है। नाउ 10th नंबर, द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उड़ता मारतंड 30 मई 1826 वाज पब्लिश्ड फ्रॉम कोलकाता। इस चीज को आप याद रखें, कोलकाता में फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उड़ता मारतंड शुरू पब्लिश हुआ था कोलकाता में, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। उसके पहले ये कर लेते हैं, द फर्स्ट हिंदू उड़ता मारतंड 30 मई 1826 को याद रखिएगा डेट, वाज पब्लिश्ड फ्रॉम कोलकाता अंडर द एडिटरशिप ऑफ पंडित श्रीधर शुक्ला। इसका नाम आप याद रख सकते हैं। इट वॉज पब्लिश ऑन ए वेरी ट्यूजडे ऑफ पंडित जुगाल किशोर शुक्ला, और पंडित जुगाल किशोर शुक्ला के द्वारा हर एक मंगलवार को पब्लिश होता था, ठीक है। नाउ कमिंग टू द 12th नंबर, 11th नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर द इंडियन मिरर न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश्ड। इंडियन मिरर न्यूज़पेपर कहां से पब्लिश होता है भाई? कलकत्ता। द न्यूज़पेपर इंडियन वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम कलकत्ता, बंगाल। देवेंद्र नाथ टैगोर, मनमोहन घोष फाउंडेड द इंडियन मिरर। देवेंद्र नाथ और मनमोहन को नाम याद रख सकते हैं। 1861 में, ये सब 19वीं शताब्दी का है। केशव चंद्र सेन एंड नरेंद्र नाथ सेन वर इन इट्स एडिटोरियल डिपार्टमेंट। इट वॉज ए डेली न्यूज़पेपर। और ये जो इंडियन मिरर था ये डेली न्यूज़पेपर था। इसकी बात हो गई। नाउ चलते हैं हम द जर्नल क्या है ये? हाँ, ओके, हाँ, 12 नंबर, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज द फर्स्ट इशू ऑफ जर्नल गद्दर पब्लिश्ड, उर्दू में, ठीक है। द फर्स्ट इशू ऑफ जर्नल, एक जर्नल था गद्दर वॉज पब्लिश्ड ऑन नवंबर 1, 1913 में इन उर्दू
ठीक है। फ्रॉम 9 दिसंबर इट्स पब्लिकेशन बिगेन इन गुरुमुखी ऑल्सो। इट वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड इन मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती। एंड इशू ऑफ दिस न्यूज पेपर वॉज पब्लिश इन टू पश्तो लैंग्वेज, पश्तो लैंग्वेज, ठीक है। द जर्नल गदर ऑफ गदर पार्टी वॉज वीकली जर्नल, ठीक है। गदर ऑफ गदर पार्टी वॉज वीकली जर्नल था, ठीक है, उर्दू में था, ठीक है, ठीक है। अभी हमने देखा इसको, ठीक है। 14 नंबर, हु फाउंडेड द अमृत बाजार पत्रिका। अब देखिए अमृत बाजार पत्रिका ने किसने फॉर्म किया था? ये थे शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका 47 पीपीएससी का क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष फाउंडेड द अमृत बाजार पत्रिका इन 1868 in Calcutta. It was primarily published in Bengali language. In 1878 it was converted to English to avoid the Native Language Press Act. नेटिव लैंग्वेज प्रेस एक्ट को अवॉइड करने के लिए इसको बंगाली लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज कन्वर्ट कर दिया गया। गिरीश चंद्र घोष स्टार्टेड पब्लिशिंग बंगाली in 1862 which overtaken एस एन बनर्जी in 1879. Hindu Patriot was also started by Girish Chandra Ghosh. Later Harish Chandra Mukherjee became its editor. ये सब आप क्रॉस जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी इसके एसोसिएटेड क्वेश्चन, उनको आप याद रखिए, ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपको एग्जाम में। विच न्यूज पेपर वाज स्टार्टेड बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक टू सर्व द कॉज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। देखिए कितने सारे एग्जाम से पूछे हैं, इनका डेट आप याद रखिएगा। तो 1881 में टू मेन न्यूज़पेपर केसरी एंड Maratha were started from Mumbai. Tilak made Keshri as a journal of home rule movement which was published in Marathi language. Maratha was published in English. In beginning और जो मराठा था वो इंग्लिश में था और केसरी जो था वो मराठी में था। इन बिगनिंग केलेकर was the editor of केसरी and अगरकर the editor of मराठा, but the both were published बाल गंगाधर तिलक। शुरुआत में तो इनके एडिटर थे केलेकर केसरी के लिए और अगरकर जो थे मराठा के लिए। बाद में बाल गंगाधर तिलक क्या था, इनको पब्लिश करते थे बाद में। चलिए 16 नंबर, विच वन ऑफ पॉपुलर मैगजीन्स ऑफ द रिवोल्यूशनरी पीरियड क्रिटिसाइज द कांग्रेस फॉर वेरियस रीजंस। देखिए कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया था कौन कौन सा न्यूज़पेपर, देखिए एक है बांगवशी, काल, केसरी, ऑल ऑफ द अबव। बांगवशी, काल, केसरी वर द पॉपुलर मैगजीन्स ऑफ द रिवोल्यूशनरी पीरियड विच क्रिटिसाइज कांग्रेस फॉर इट्स लिबरल पॉलिसी। उसके लिबरल पॉलिसी के लिए इन तीनों जो मैगजीन्स हैं, पॉपुलर मैगजीन्स, इन्होंने क्रिटिसाइज किया था कांग्रेस को। तो इसको आप ध्यान में रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। होप यू एंजॉयिंग द सेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। 17th नंबर, Which of the following newspaper advocated the revolutionary terrorism during the period of Indian freedom struggle? देखते हैं कौन कौन सा था न्यूज़पेपर्स। संध्या यस, युगांतर यस, काल यस, ये तीनों ऑप्शन सही है। देखिए यूपी लोअर सब डिवीजन प्रीलिम से पूछा है। संध्या, युगांतर, काल वर द न्यूज़पेपर which advocated revolutionary action during the period of Indian freedom struggle. With which of the following newspaper magazines Mahatma Gandhi was not associated? युगांतर। युगांतर से जो है महात्मा गांधी एसोसिएटेड नहीं थे। युगांतर वाज ए वीकली मैगजीन पब्लिश्ड बाय भूपेंद्र नाथ दत्त एंड कौन है ये, बरिंद्रा कुमार घोष। महात्मा गांधी वाज नॉट एसोसिएटेड विथ दिस मैगजीन। महात्मा गांधी वाज एसोसिएटेड विथ इंडियन ओपिनियन, ठीक है, यंग इंडियन, ठीक है, एंड नवजीवन, ठीक है। तो महात्मा गांधी कौन किससे एसोसिएटेड थे, याद कीजिए, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, ठीक है। युगांतर से एसोसिएटेड नहीं थे कौन, महात्मा गांधी। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड न्यूज़पेपर सोम प्रकाश, ईश्वरचंद विद्यासागर। सोम प्रकाश शुरू किया गया था ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा, ठीक है। बंगाली डेली सोम प्रकाश वॉज पब्लिश्ड, डेली न्यूज़पेपर था ये। ईश्वरचंद विद्यासागर 1859 में। दी न्यूज़पेपर सपोर्टेड द वेलफेयर ऑफ द फार्मर ड्यूरिंग द इंडिगो मूवमेंट। ये फार्मर के वेलफेयर के लिए इंडिगो मूवमेंट में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स वॉज एसेंशियली द माउथ पीस ऑफ द पॉलिसी ऑफ लिबरल्स लीडर। माउथ पीस ऑफ द पॉलिसी ऑफ लिबरल्स
लिबरल पॉलिसी के द्वारा किसको जाना गया था? कांग्रेस को। तो ऑब्वियसली बात है लीडर न्यूज़पेपर जो है प्रो कांग्रेस होगा। फिल प्रेस जर्नल वॉज न्यू एजेंसी, यंग इंडिया वॉज पब्लिश बाई एम के गांधी। लिबरल्स यूज टू प्रीच देयर पॉलिसी थ्रू न्यूज़पेपर नेम्ड लीडर, न्यू इंडिया वॉज पब्लिश बाई एनी बेसेंट। चलिए, न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है। अभी हमने देखा यंग इंडिया वॉज पब्लिश्ड बाई एम के गांधी एंड फ्री प्रेस जर्नल वॉज ए न्यूज एजेंसी, ये एक न्यूज एजेंसी था। चलिए, नाउ कमिंग टू द 21 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द लैंग्वेज इन विच द इंडियन ओपिनियन पेपर वाज पब्लिश्ड? तो उर्दू। इंग्लिश में, तमिल में, गुजराती में। महात्मा गांधी पब्लिश द न्यूज पेपर इंडियन ओपिनियन फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, इट वॉज पब्लिश इन गुजराती, हिंदी, तमिल एंड इंग्लिश लैंग्वेज, नॉट इन उर्दू। तो इंडियन ओपिनियन की बात होगी तो इस साउथ अफ्रीका में पब्लिश होता था, ठीक है। चलिए 22 नंबर देखते हैं। अभी तक हम यहां पर पहुंचे हैं। चलिए, हमारा प्रयास रंग ला रहा है। द फर्स्ट एडिटर ऑफ द जर्नल इंडियन ओपिनियन वॉज, देखिए जर्नल का इंडियन ओपिनियन जो जर्नल है उसका फर्स्ट एडिटर पूछ लिया एग्जाम में। So you have to remember each and everything. You can't escape if you want to win the race. I mean, if you want to crack the exams. देखिए यूपीपीसीएस प्री 2014 में मनशुखला नाजर, मनशुखाल नजर। इंडियन ओपिनियन वॉज जर्नल पब्लिश्ड महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका 1903। मनसुखलाल सॉरी, ये मनसुखलाल है, यहाँ एक साथ लिख दिया था, यहाँ अलग अलग लिखा है, तो मनसुखलाल नाम है वैसे। मनसुखलाल वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ दिस न्यूज पेपर हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ नातल कांग्रेस। दिस जर्नल वॉज पब्लिश इन गुजराती, तमिल, हिंदी एंड इंग्लिश। ये आपको याद तो रखना ही है, तमिल भी है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती। द यंग इंडिया वॉज स्टार्टेड एज ए वीकली बाई द होम रूल पार्टी। यंग इंडिया किनके द्वारा स्टार्टेड हुआ? वीकली, होम रूल पार्टी के द्वारा। यंग इंडिया के कौन थे? महात्मा गांधी। चलिए, एडिटर यंग इंडिया के। चलिए 24, विच जर्नल वाज नॉट एसोसिएटेड विद रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज? यंग इंडिया। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी से एसोसिएटेड नहीं था, 2016 बीपीएससी में पूछा है। यंग इंडिया वाज नॉट एसोसिएटेड विद रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। यंग इंडिया वाज अ वीकली जर्नल पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी। ही यूज्ड यंग इंडिया टू स्प्रेड हिज यूनिक आइडियोलॉजी एंड थॉट रिगार्डिंग द यूज ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है। गदर वाज वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय ए रिवोल्यूशनरी ग्रुप with its headquarters at San Francisco. The newspaper and journals advocating revolutionary terrorism, including Sandhya and Yugantar in Bengal and Kal in Maharashtra. Sandhya and Yugantar in Bengal and Kal in Maharashtra. चलिए, the first newspaper published by Indians in English language was Hindu Patriot. इंडियंस के द्वारा पब्लिश फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर हिंदू पैट्रियट, आप को याद रखना होगा। चलिए, द एडिटर ऑफ द हिंदू पैट्रियट वाज स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय द इंडिगो मूवमेंट वाज हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी का नाम याद रखिए, जो कि स्ट्रांगली एडिटर जो थे इनके हिंदू पैट्रियट के, जो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, जो स्ट्रांगली सपोर्ट किए थे इंडिगो मूवमेंट को। देखिए, हु एफिलिएटेड हिमसेल्फ विद इंग्लिश जर्नल वंदे मातरम। अरविंद घोष, याद रहेगा ना, अरविंद घोष एफिलिएटेड हिमसेल्फ विद इंग्लिश जर्नल वंदे मातरम। वंदे मातरम इज ए वीकली इंग्लिश वीकली जर्नल वंदे मातरम। अरविंद घोष एफिलिएटेड हिमसेल्फ विथ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर यूज्ड टू पब्लिश फ्रॉम पटना? इंडियन नेशन। इंडियन नेशन जो था, ये देखिए प्री 2001 में, वो इंडियन नेशन जो था वो न्यूज़पेपर पब्लिश होता था पटना से, ठीक है, 1931 ईस्वी में। इसका देखिए, किंग ऑफ दरभंगा कामेश्वर सिंह फाउंडेड द इंडियन नेशन पब्लिश्ड फ्रॉम पटना, 1931 ईस्वी। किंग ऑफ दरभंगा कामेश्वर सिंह 1931 में, इंडियन नेशन फ्रॉम पटना। द स्वदेश वाहिनी वॉज एडिटेड बाय, स्वदेश वाहिनी वॉज एडिटेड बाय के राम कृष्णा पिल्लई। The English newspaper Independent was associated to मोतीलाल नेहरू, ठीक है। मोतीलाल नेहरू started English journal Independent demanding self rule for India, ठीक है।
अब चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट मैच न्यूज़पेपर एंड द इट्स पर्सपेक्टिव, ठीक है, इन देयर रिस्पेक्टिव द करेक्ट मैचेस फॉर न्यूज़पेपर एंड देयर रिस्पेक्टिव लैंग्वेज इज एज फॉलोज। भारत मित्रा हिंदी में, राष्ट्रमाता मराठी में, प्रजामित्रा गुजराती में, नायक बंगाली में। याद रहेगा, भारत मित्रा हिंदी में, राष्ट्रमाता मराठी में, प्रजामित्रा गुजराती में, नायक बंगाली में। जो भी न्यूज़पेपर होगा एक तो उसको आपका लैंग्वेज याद रखना पड़ेगा, किस लैंग्वेज में पब्लिश होता था, दूसरा कौन पब्लिशर था, एडिटर कौन था, किस सन में पब्लिश हुआ था, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी एक लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मिलान करना है, इसका आंसर देखते हैं। दैनिक आज का फाउंडर था शिव प्रसाद, ठीक है। द लीडर का फाउंडर था मदन मोहन मालवीय। द नेशनल का फाउंडर था जवाहरलाल नेहरू। द पायोनियर का फाउंडर था जॉर्ज एलन। सो यू हैव टू हैव, अदरवाइज नो ऑप्शन। 33 थ्रू विच न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम कानपुर विजय सिंह पथिक मेड बिजलिया मूवमेंट द सब्जेक्ट डिस्कशन इन इंडिया। प्रताप न्यूज़पेपर के द्वारा जो कानपुर में और विजय सिंह पटनायक मेड द बिजलिया मूवमेंट द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन इन इंडिया। ये बिजलिया मूवमेंट पता नहीं क्या है, देखते हैं। द फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट राजस्थान टुक प्लेस इन द लार्ज स्टेट ऑफ बिजलिया in the state of Mewar, Udaipur. Different types of lagans imposed on farmers resulted in a movement against this lagans treaty. It was headed by Sadhu Sitaram Das 1913, Vijay Singh Patnaik 1915. Vijay Singh propagated movement through Pratap, published Ganesh Shankar Vidyarthi and was made it subject of discussion of India. Harijan was started by Gandhi ji. चलिए, हरिजन इंग्लिश न्यूज़पेपर था, हरिजन बंधु गुजराती एंड हरिजन सेवक हिंदी वहां से वीकली न्यूज़पेपर, सारे वीकली न्यूज़पेपर थे। हरिजन इंग्लिश में, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में। द फर्स्ट इशू ऑफ ए वीकली पेपर हरिजन स्टार्टेड बाय गांधी जी वाज पब्लिश ऑन 11 फरवरी 1933 फ्रॉम बीच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो पुणे में हुआ था, ठीक है, याद रखिए। जो फर्स्ट इशू था वीकली पेपर का हरिजन का, ये क्वेश्चन पूछते हैं किस जगह। चलिए, द मराठा फोर्टिंगली बहिष्कृत भारत, द मराठी फोर्टिंगली बहिष्कृत भारत वाज स्टार्टेड बाय बी.आर. अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत, ठीक है। फोर्टनाइटली का मतलब हो गया 14 दिन, हाफ मंथ्स में ये बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत। इन जुलाई 1924 डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर फाउंडेड द इंस्टीट्यूशन कॉल्ड बहिष्कृत हरिजन सभा, ठीक है, बहिष्कृत हरिजन सभा एक इंस्टीट्यूट बनाया इन्होंने बॉम्बे में विद द पर्पस ऑफ मोरल एंड मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अनटचेबल्स, ठीक है। ही स्टार्टेड मराठी फोर्टिंगली बहिष्कृत भारत इन्होंने शुरू किया, ठीक है। नाउ 37 डैश वाज रिलेटेड टू बहिष्कृत भारत बी.आर. अम्बेडकर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द जर्नल ब्राउट आउट बाय अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद started publishing Urdu weekly Al Hilal 1912। 1914 it was banned under press act। 1912 में अल हिलाल शुरू किया गया था अब्दुल कलाम आजाद। नाउ 39 नंबर, which Urdu newspaper was started by लाजपत राय एक ऐसे पीछे रहते हैं फ्रॉम लाहौर 1920। वंदे मातरम न्यूज़पेपर was started by लाजपत राय इन लाहौर इन 1920। ये क्या था, उर्दू डेली वंदे मातरम एंड इंग्लिश वीकली द पीपल फ्रॉम लाहौर। तो ये उर्दू में वंदे मातरम और द पीपल, ये वंदे मातरम उर्दू में और जो वीकली था एंड वीकली इंग्लिश में द पीपल फ्रॉम लाहौर। ही अर्लियर पब्लिश्ड यंग इंडिया इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। ओके, लाजपत राय। देखिए मिलान करना है, देखिए इसमें क्या है। हिंदू का जो है वो है जी सुब्रमण्यम अय्यर। 3rd नंबर, सुधारक जो है वो है गोपाल कृष्ण गोखले, करेक्ट। हिंदू का तो हो गया आपका, अभी हमने देखा सुधारक जी सुब्रमण्यम अय्यर, और सुधारक का हो गया आपका यही गोपाल कृष्ण गोखले। नाउ वॉइस ऑफ इंडिया हो जाएगा
थर्ड का वाइस ऑफ इंडिया का हो जाएगा फर्स्ट दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी याद रहेंगे वाइस ऑफ इंडिया। नाउ बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये आपको याद रखना पड़ेगा, देयर इज नो वे आउट। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है 41 नंबर क्वेश्चन में, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द नेम्स ऑफ एडिटर ऑफ द नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर द हिंदू केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक। इनके जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है नेम्स ऑफ एडिटर उससे आपको सुधारना है। तो जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुंदरनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले, ये इसका आंसर है। और इसको हम इस ढंग से सजा के देख सकते हैं। द हिंदू के लिए जी सुब्रमण्यम अय्यर जो यहाँ पूछा उन्होंने, उसके लिए केसरी के लिए बाल गंगाधर तिलक, बंगाली के सुंदरनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी सुधारक के लिए गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक के लिए गोपाल कृष्ण गोखले। 42 नंबर देखिए, ये भी एक लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मिलाना है न्यूज़पेपर पब्लिशर के नाम के साथ। देख लेते हैं, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगभाषी जोगेंद्र नाथ बोस, वंदे मातरम अरविंद घोष, अमृत बाजार मोतीलाल घोष को याद रखना पड़ेगा। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष के द्वारा, वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा, बंगभाषी जोगेंद्र नाथ बोस के द्वारा, बंगाली जो थे सुंदरनाथ बनर्जी के द्वारा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नो वे आउट। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका भी वही है। न्यूज़पेपर एडिटर कल के लिए थे शिवराम माधव परंजेप, बंगाली थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक के लिए गोपाल कृष्ण गोखले देखा अभी, सोम प्रकाश के लिए द्वारकानाथ विद्याभूषण, ये आपको याद रखना होगा। चलिए नाउ 44, इसमें भी देखिए वही है, आपको मिलान करना है। न्यूज़पेपर देखिए, बॉम्बे लीडर हो गए लिस्ट 1, कॉमनवेल्थ और सर्चलाइट, इन सबको पर्सन हु स्टार्टेड इट के नाम से मिलाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है बॉम्बे, तो बॉम्बे के लिए कौन है, एनी बेसेंट क्रॉनिकल, ठीक है, एनी बेसेंट क्रॉनिकल ने शुरू किया था। कॉमनवेल्थ के लिए कौन सा है, वेल के लिए, कॉमनवेल्थ के लिए है सच्चिदानंद सिंह, ठीक है, सच्चिदानंद सिंह, ठीक है, नहीं ये आई थिंक रॉन्ग है, मैं फिर से देखता हूं। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ वर द न्यूज पेपर पब्लिश्ड बाई एनी बेसेंट ने, मुंबई क्रॉनिकल वाज पब्लिश्ड बाई फिरोज शाह मेहता एंड सर्च लाइट वाज पब्लिश्ड बाई सच्चिदानंद सिन्हा। सर्च लाइट पब्लिश हुआ था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी है। तो इस ढंग से देखिएगा, तो बॉम्बे का हो गया आपका 3 नंबर फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ के लिए हो गया आपका एनी बेसेंट क्रॉनिकल, ठीक है, एंड लीडर के लिए हो गया आपका मदन मोहन मालवीय, ठीक है, एंड लास्ट बच्चा सर्च लाइट के लिए सच्चिदानंद सिंह। इस ढंग से याद कीजिए। चलिए 45 नंबर देखिए, 45 में भी वही है, न्यूज़पेपर लॉन्चर पब्लिशर। तो इसका हम देखते हैं आंसर। लीडर के लिए मदन मोहन मालवीय अभी देखा हमने, बॉम्बे क्रॉनिकल के लिए अभी देखा फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट के लिए मोतीलाल नेहरू, जस्टिस के लिए टीएम नायर जस्टिस के लिए। चलिए नाउ कमिंग टू द 46 नंबर क्वेश्चन, इसे मैच करना है आपको। देखिए, अब्दुल कलाम आजाद अल हिलाल अभी देखा था, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल अभी देखा था, एनी बेसेंट न्यू इंडिया अभी देखा था, महात्मा गांधी यंग इंडिया देखा था अभी। तो इस ढंग से आपको याद हो गया होगा। 47 नंबर देखिए, 47 नंबर में बोल रहा है कि गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ फ्रीडम फाइटर एंड द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय देम, अमंग दीज विच कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट। इसमें पूछ रहा है कौन सा कॉम्बिनेशन जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। तो चलिए, महात्मा गांधी द पायोनियर, यह कॉम्बिनेशन गलत है। मौलाना आजाद था अल हिलाल, लोकमान्य तिलक केसरी, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, ऐसा ही है। द पायनियर न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड इन अलाहाबाद, फ्रॉम अलाहाबाद 1865 बाय जॉर्ज एलन ने शुरू किया था द पायनियर, नॉट की महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी जैसे इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया एंड नवजीवन वर द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, अदर ऑप्शन वर करेक्टली मैच्ड। तो बाकी इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया एंड नवजीवन, ठीक है। नाउ 48, हु अमंग द फॉलोइंग हैड लॉन्च्ड द पेपर कौमी आवाज, जवाहरलाल नेहरू। कौमी आवाज न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड रफी अहमद किडवी 1945 फ्रॉम लखनऊ, इट्स पब्लिकेशन वाज स्टॉप्ड इन 1997, ठीक है। 49, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए भाई, पहला देखिए नवजीवन एम के गांधी, महात्मा गांधी, तो ये सही है। ये क्या है भाई, बी नंबर स्वराज्य टी प्रकाशम, यस करेक्ट। प्रभात एनसी
केलकर करेक्ट, कवामी आवाज अब्दुल कलाम आजाद ये रॉन्ग है, ये आपका नॉट करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, फिर देखिए करेक्टली मैच्ड कौन कौन सा है, हम फिर से शुरू करते हैं। महात्मा गांधी मूक नायक, करेक्टली मैच की बात कर रहा है तो ये तो गलत है। बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया गलत है क्योंकि हम महात्मा गांधी होंगे। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ ये सही है। बी आर अम्बेडकर केसरी गलत है। देखिए कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट हो गए, यंग इंडिया महात्मा गांधी हो गए, केसरी बाल गंगाधर तिलक, मुक नायक वीर बी आर अम्बेडकर। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, नॉट है, शुरू करते हैं। बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट गलत। इंडिपेंडेंट किनके द्वारा था भाई, इंडिपेंडेंट बताइए बताइए। बाल गंगाधर तिलक केसरी ये सही है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया ठीक है। दादा बेनोजी राष्ट्र गौफ्तर ठीक है। इंडिपेंडेंट वाज था रिलेटेड विद बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट को लॉन्च किया था, पब्लिश किया था। चलिए 52 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, एनी बेसेंट यंग इंडिया फॉल्स, महात्मा गांधी न्यू इंडिया फॉल्स, यंग इंडिया था यहाँ पे, न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा, बाल गंगाधर केसरी करेक्ट, बाल गंगाधर तिलक केसरी करेक्ट, सुरेंद्र दत्त बनर्जी मराठा नॉट करेक्ट। चलिए तो हमें करेक्टली मैच देखना है तो बाल गंगाधर तिलक केसरी। चलिए ना 53, विच ऑफ द फॉलोइंग्स वर टू न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय द एनी बेसेंट, टू न्यूज़पेपर कौन था पब्लिश्ड, एक कॉमनवेल्थ था और न्यू इंडिया था, यही दो था एनी बेसेंट के द्वारा और कोई नहीं था। चलिए 54, टू whom कॉमनवेल्थ इज रिलेटेड एनी बेसेंट, अभी देखा कॉमनवेल्थ जो था वह इंग्लिश न्यूज़पेपर था ठीक है, पब्लिश इन मद्रास, एनी बेसेंट वाज द एडिटर ऑफ दिस न्यूज़पेपर करेक्ट। मैच करना है ठीक है। बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया, बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया करेक्टली मैच। अरविंद घोष वंदे मातरम ठीक है। ब्रह्मो बंधव उपाध्याय ब्रह्मोबांधव उपाध्याय जो थे संध्या। मोहम्मद अली कामरेड, हु वाज द एडिटर ऑफ रेवोल्यूशनरी पेपर वंदे मातरम, कौन थे भाई एडिटर वंदे मातरम के, वंदे मातरम एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था फाउंडेड इन 1905 बाय बिपिन चंद्र पाल ठीक है। बिपिन चंद्र पाल ने इसको फाउंड किया था और एडिटर थे सर अरविंदो। यहाँ एडिटर की बात कर रहा है तो ना वीडी सावरकर ना जीडी सावरकर है, ना श्यामा कृष्ण वर्मा है, ना भिकाजी कामा है, ऑप्शन में नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिपिन चंद्र पाल एंड लेटर एडिटेड बाय सर अरविंदो ठीक है। चलिए नाउ 47, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर नहीं है भैया, 2018 में पूछा है बीपीएससी में। हिंदू है, बंगाली है, टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया वाज नॉट ए नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर, द हिंदू बंगाली मराठा वाज द नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर एज दे प्रमोटेड नेशनलिज्म थ्रू देयर राइटिंग्स, ये राइटिंग्स के थ्रू नेशनलिज्म प्रमोट करते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं करता था। 58 नंबर देखिए 58 नंबर जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी क्या है एडिटर और पेपर मैगजीन्स के मिलाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस दांगे द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद नयूक, गुलाम हुसैन इनकलाब, एम सिंह गरवेलू, लेबर किसान गैजेट ठीक है। तो ये आज का रहा अंत हमारे 9th नंबर वीडियो का। अगला 10th नंबर वीडियो आएगा सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। तब तक आप सारे वीडियोस को बार बार देखें, याद करें जब तक याद ना हो जाए। और इस ढंग से हमने अपने प्रयास में 9 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और जितने भी स्टेट पीसीएस यूपीएससी के एग्जाम्स में ये सवाल पूछे गए हैं सारे कर लिए गए हैं। इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियो एंड तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।